माने टीम का साथ मिलकर काम कर कर और नेचुरली पीवी बनाकर और टीम को बड़ा कर कर स्टेटस हासिल कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल नेचुरल अचीवमेंट। और कुछ लोग हमें यहां भी मिलते हैं व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल अचीवमेंट। और रिकॉग्निशन 2 महीना बाद में है, अभी कुछ पीवी मारो, क्वालिफाई कर लो, पिन लेना है। ये आर्टिफिशियल अचीवमेंट का भी कुछ लोग अंदर आ जाते हैं। बट यहां पे बहुत काफी लोग हैं, मैं 100% नहीं बोलूंगा, बट मेजॉरिटी लोग हैं ये नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइब्रिड अचीवमेंट। ये हाइब्रिड अचीवमेंट क्या है? यहां पे थोड़ा नेचुरल भी है, यहां पे थोड़ा आर्टिफिशियल भी है। तो ये दोनों मिलकर यहां पे कुछ लोग अचीव करके यहां पे हम आए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ये अचीव करने का बाद नाउ वी नो हमारा अचीवमेंट कैसा है, व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क। जिन लोगों ने आर्टिफिशियली अचीव कर लिया है, अभी उनका अंदर थोड़ा वो डर तो रहता है, इतना प्रोडक्ट को भी क्या करो, प्रोडक्ट तो ले लिया, अचीवमेंट तो हो गया, अभी ये प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे। ये क्या होता है, हमारा अचीवमेंट कभी कभी हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस। हमारा सक्सेस को सेलिब्रेट करना हम शुरू कर देते हैं, हमारा पोजीशन को हम सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब when we start celebrating our position, we forget to celebrate our work. दो चीज इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, एक है पोजीशन और एक है काम करना। जब हमारा लगन पोजीशन का ऊपर ज्यादा हो जाता है, उसका ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा चले जाता है, पोजीशन को हम सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो काम करना कम हो जाता है। क्राउन डायमंड तक जितना काम हुआ वो टाइम तक पोजीशन का ऊपर लगन नहीं था, या डबल डायमंड तक जितना काम हुआ वहां तक पोजीशन का लगन नहीं था। बट कुछ दिन का बाद जब पोजीशन का अटैचमेंट हो जाता है, काम कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये इंपॉर्टेंट एक डाउनफॉल है एक लीडर के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, पोजीशन तो आएगा, ये पोजीशन नहीं तो अगली पोजीशन आएगा, बट ये सारी पोजीशन का पीछे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब काम करना भूल जाएंगे, पोजीशन रुक जाएगा। जब काम करना कंटिन्यू रहेगा, पोजीशन आता ही रहेगा। सो डोंट अटैच विद पोजीशन। पोजीशन को सेलिब्रेट मत करो, आपका काम को सेलिब्रेट करो। आपका काम ही पोजीशन देता है, पोजीशन काम नहीं देता है। इसीलिए पोजीशन आता ही रहेगा। सो वी शुड नो, नाउ एवरीबॉडी नो, मैं यहां तक आया हूं, स्टार डायमंड अचीव किया हूं, या डबल डायमंड अचीव किया हूं, या ट्रिपल डायमंड अचीव किया हूं, मुझे अब पता है क्या काम कर सकता है, और कुछ लोगों को यह भी पता है क्या क्या गलती मैंने किया, ये गलती नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं स्टिल कंफ्यूज्ड है, अभी भी पता नहीं चल रहा है फ्यूचर में कैसे काम करूं। पोजीशन तो आ गया, डबल डायमंड आ गया, ट्रिपल डायमंड आ गया, बट अभी फ्यूचर में क्या करो, अभी भी कंफ्यूजन में है, बिकॉज रास्ता क्लियर नहीं था। रास्ता अचीव करने का रास्ता क्लियर नहीं था। समहाउ हमने अचीव कर लिया है, वो रास्ता हम अभी डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो फर्दर। मेक योर बिजनेस कंफर्टेबल। आपका बिजनेस को कंफर्टेबल बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस को कंफर्ट के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी को साथ में मत लेकर आओ। आर्टिफिशियल पोजीशन आपको लायबिलिटी को बढ़ा देगा। जब वो लायबिलिटी को बढ़ा देगा, आपका काम कम हो जाएगा। सो इन फ्यूचर डोंट वर्क ऑन आर्टिफिशियल पोजीशन। क्राउन डायमंड है, कहीं भी नहीं जा रहा है, आपको मिलेगा, बट आर्टिफिशियली मत करो। तो आर्टिफिशियली करेंगे तो क्या होगा, आपका जो काम है वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, फ्यूचर आपका ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपको अचीवमेंट करना है, यू शुड फोकस ऑन नेचुरल अचीवमेंट एंड बी कंफर्टेबल इन योर बिजनेस।
आपका बिजनेस में कंफर्टेबल रहो एंड सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। आपका जो फ्यूचर है उस बहुत ब्राइट है, उसे देखो। जब हम फ्यूचर को देखेंगे वी विल गेट ए कॉन्फिडेंस, हमारा अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्शन। एक एनर्जी मिलेगा जब हम फ्यूचर को देखते हैं। सो व्हाट एवर द सिचुएशन नाउ वी आर, मे बी 80,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, ये तो आ रहा है, बट यू नो नीड टू वरी अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। आप फ्यूचर कहां है, फ्यूचर को देखो। और डीएक्सन इंडिया का फ्यूचर, मैं अभी आई ट्रैवल टू फ्यू कंट्रीज। मैं अभी फिलीपींस भी जाकर आया हूँ, इससे पहले आई वॉज इन दुबई ऑल्सो। मैं मंगोलिया, आई वॉज इन मंगोलिया, आई वर्कड इन मंगोलिया फॉर सम टाइम, आई वर्कड इन यूरोपियन कंट्रीज फॉर सम टाइम, जो चेकोस्लोवाकिया है, स्लोवाकिया है, और फ्यू एशियन कंट्रीज में भी काम कर चुका हूं। जितने कंट्रीज मैंने देखा था, बहुत फेवरेबल कंडीशन डीएक्सन करने के लिए एक ही कंट्री है, वो है इंडिया। यहां जितना फेवरेबल सिचुएशन है, इतना फेवरेबल सिचुएशन दुनिया में कहीं भी कंट्री में नहीं है। बट बहुत सारी कंट्री हमारे से ज्यादा सक्सेसफुल भी है, ये भी सही है। When we talk about the product, इंडिया में इतने प्रोडक्ट्स हैं, चुनने के लिए इतने प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है, आई कैन चूज अनदर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आई कैन चूज अनदर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं रहा है, आई कैन चूज अनदर प्रोडक्ट। बट काफी देश है दुनिया में जहां पे उनका प्रोडक्ट ही 8 से 10 प्रोडक्ट ही है, और ज्यादा प्रोडक्ट वो नहीं लेकर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इश्यूज। और नंबर 2, प्राइसिंग हम सोच रहे हैं, अभी बोल रहे हैं डीएक्सन का प्राइस हर साल बढ़ रहा है, डीएक्सन का प्राइस कॉस्टली हो रहा है। अगर कॉस्टली हो रहा है, थोड़ा नेपाल में जाके देखो। कॉस्टली हो रहा है, थोड़ा बांग्लादेश में जाके देखो। कॉस्टली हो रहा है, थोड़ा श्रीलंका में जाके देखो। कॉस्टली हो रहा है, थोड़ा फिलीपींस में जाके देखो। कॉस्टली हो रहा है, थोड़ा पेरू में जाके देखो। यहां पे हम जितने का कॉफी खरीदते हैं, यहाँ पे कितने में मिलता है? 750 रुपीज में कॉफी मिल जाता है। सेम कॉफी इफ यू गो टू फिलीपींस, इट इज 1800 रुपीज, माने मोर देन डबल। सोप यू आर गेटिंग फॉर 130-140 रुपीज इन इंडिया। फिलीपींस तक मत जाना, इवन बांग्लादेश चला जाएंगे, वही सोप का दाम अगर इंडियन रुपीज में हम लेंगे 290 रुपीज है। सेम सोप हमारा फैक्ट्री से ही जाता है। सो नाउ इतना फेवरेबल सिचुएशन एक ही कंट्री में है, वो कंट्री है इंडिया। सो ये फ्यूचर का जो लीडरशिप है यहां पर ही आने वाला है, और इंडिया ही फ्यूचर डीएक्सन वर्ल्ड को रूल करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, यहां पे जितना पॉपुलेशन हमारा पास है उतना पॉपुलेशन दूसरा कंट्री का पास नहीं है। When we talk about पेरू, बोलिविया, नंबर 1 कंट्री, नंबर 2 कंट्री बोल रहे हैं, बट उनका पॉपुलेशन कितना है? कुछ कंट्री का पॉपुलेशन 3 करोड़ है, और नंबर 1 कंट्री का पॉपुलेशन 1 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ 7 लाख में है। बट हमारा पॉपुलेशन कितना है? हम हर 1 महीना बोलिविया पैदा करते हैं, उतना पॉपुलेशन। तो इतना कंज्यूमर जुड़ता है हर महीना हमारा साथ, इतना टूथपेस्ट यूजर जुड़ता है हर महीना हमारा साथ, इतना साबुन का यूजर जुड़ता है हर महीना हमारा साथ। तो इतना पावरफुल कंट्री, इकोनॉमिक वाइज वी आर पावरफुल, प्रोडक्ट वाइज वी आर पावरफुल, प्राइसिंग वाइज वी आर पावरफुल। तो इसीलिए जो फ्यूचर जो हमारा है ना, इट्स ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो सी द प्रॉस्पेक्शन, सी द ब्राइट टुमारो, विजुअलाइज योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर को विजुअलाइज करो, कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ गोल सेट करो और आपका फ्यूचर को विजुअलाइज करो। सिर्फ आपका फोकस वहां पे ही होना चाहिए, आपका विजुअलाइजेशन, आपका जो फ्यूचर में जो आपको बनने वाला है डीएक्सन से, वहां पे आपका नजर होना चाहिए। अगर वहां पे नजर हो जाएगा, अभी जो भी चैलेंजेस हम शायद हमारा बिजनेस में आ रहा है,
वो नजर नहीं आएगा। बट वो फ्यूचर का नजर हमारा पास नहीं है। अभी छोटा मोटा चैलेंजेस में हमें बड़ा दिखेगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो विजुअलाइज योर फ्यूचर। हमारा जो फ्यूचर है उसे विजुअलाइज करो, वो हमारे लिए प्रोस्पेक्शन के लिए काम करेगा। अंडरस्टैंड योर कंपनी, आपका कंपनी के बारे में समझो। सो नाउ आई ऑलवेज दिस क्वेश्चन, आपका कंपनी क्या अकाउंट क्या है? आपका कंपनी का नाम क्या है ये बताओ? माजी ब्रदर्स। कंपनी का नाम क्या है? माजी ब्रदर्स। नाम क्या है? माजी ब्रदर्स। माजी ब्रदर्स, भरत एंड सन्स, डीएक्सन देवरिया, मनोज गुप्ता एंड सन्स। ये मेरा कंपनी है। आपका कंपनी कौन सा है? आप खुद ये कंपनी हो, ये याद रखो। आप खुद ये कंपनी हो, ये नजर आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक कंपनी हूं, डीएक्सन के साथ मैं काम करता हूं, डीएक्सन मेरा कंपनी है, डीएक्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप है, डीएक्सन का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। बट मेरा भी एक कंपनी है। वो कंपनी कौन है? मैं खुद हूं, मेरा कंपनी। जब ये आपको समझ में आ जाएगा मेरा कंपनी, ये मेरा कंपनी है, then you will have lot of realization. Your company, then ये कंपनी का विजन और मिशन क्या है? डीएक्सन का विजन और मिशन है, और मेरा कंपनी का विजन और मिशन क्या है? ये पहले डिसाइड करो, मेरा कंपनी क्या करने वाला है? रफीकन कंपनी, मेरा कंपनी का विजन और मिशन क्या है? मुझे सेट करना चाहिए, मेरा कंपनी का विजन है एटलीस्ट 1000 लोगों को 1 लाख चेकाने के लिए, ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। कुछ ना कुछ विजन और मिशन आप लोग खुद सेट करना चाहिए आपका कंपनी के लिए। बड़ा सेट करो, छोटा सेट करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then only you will take the responsibility. आपको वो responsibility समझ में आएगा। Otherwise, हम हर एक प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोषी ठहराएंगे, because we don't take the responsibility, we don't understand that I am a company. So आपका कंपनी का विजन एंड मिशन क्लियर होना चाहिए। तो आज रात घर जाकर लिख लेना, कंपनी का नाम है क्या है? आपका नाम कंपनी का नाम है। आपका कंपनी का विजन क्या है? अगले 5 साल में आपका कंपनी क्या करने जा रहा है और कैसे करने जा रहा है, वो मिशन है। क्या करना विजन है और कैसे करना ये मिशन है। So now you need to set your vision and mission for your company, because आपका कंपनी का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। And choose your team, carefully choose your team. आपका कंपनी अच्छा चलेगा नहीं चलेगा ये डिपेंड करता है आपका टीम मेंबर कैसे है, और आपका टीम मेंबर को कौन सेलेक्ट करता है? कंपनी सेलेक्ट करता है? कौन सेलेक्ट करता है? मैं खुद सेलेक्ट करता हूं। अपलाइन को सेलेक्ट करने का पावर आपका पास नहीं है, बट डाउनलाइन आपका टीम को सेलेक्ट करने का पावर आपका पास है। हम बोलते हैं ना, यू कैन नॉट चूज योर फादर, बट यू कैन चूज योर फादर इन लॉ। हम हमारा बाप को चूज नहीं कर सकते हैं, बट ससुर को चूज कर सकते हैं। सही है ना? बाप कौन होगा आई डोंट नो, वो खुदा ने दे दिया। अपने कैसा आया आई डोंट नो, वो खुदा ने दे दिया। बट मेरा डाउनलाइन कैसा रहेगा ये मेरा कंट्रोल में है। मैं कैप्टन हूं। व्हेन आई वांट टू प्ले फुटबॉल, से फॉर एग्जांपल अगर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, मैं टीम बनाना चाहता हूं, मैं टीम कैसे बनाऊंगा? मैं मनोज जी फुटबॉल खेलना आता है, फॉरवर्ड खेलता हूँ, अच्छा आ जाओ तुम मेरा टीम है। रामाशु जी फुटबॉल खेलना आता है, मैं डिफेंडिंग में हूँ, अच्छा तुम आ जाओ। रोशन जी हाँ मैं गोली, अच्छा गोली आ जाओ। सुब्रमण्यम फुटबॉल खेलने आता है, नहीं मुझे डांस करना आता है।
अभी मुझे शिप्रा मैडम को लेना है या नहीं लेना है? मैं बोलता शिप्रा मैडम आ जाओ, मैं सिखाता हूँ आपको फुटबॉल खेलने। नहीं सर मैं सीखा, मैं आऊंगा आपका टीम में, बट मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी, मैं डांस ही करूंगी। तो अभी मेरा ऑप्शन है, क्या मैं वो मेंबर को सेलेक्ट करूं या ना करूं? टीम बनाने के चक्कर में अगर मैंने उनको सेलेक्ट भी कर लिया और सुमन शर्मा मैडम बोलता, मैडम आपको क्या आता? मैं अच्छा पता की। अच्छा मुझे उनको फुटबॉल टीम में लेना है या नहीं लेना है? मुझे नंबर बताना है, अभी 12 लोगों का टीम बनाना है, आज तुम भी आ जाओ। अभी क्या है, टीम मैंने बनाया, सिलेक्शन मैंने किया, मैंने जानबूझकर उनको मेरा टीम में ले लिया। लेने के बाद ये बोलता हूं मेरा टीम काम नहीं करता। गलती किसका? टीम काम नहीं करता है तो हमने ऐसे टीम को सिलेक्शन क्यों किया? पावर तो हमारा हाथ में था। तो अभी भी कुछ लोगों का टीम पावरफुल है, बिकॉज आप लोगों ने सोच समझकर आपका टीम मेंबर को अंदर लिया है, सोच समझकर आपका टीम मेंबर का साथ काम कर रहे हैं। बट कुछ लोग का पास नंबर है बट पावरफुल टीम नहीं है। अभी समय है, आप कैप्टन हो, यू आर ए कैप्टन ऑफ योर कंपनी। अभी भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, नया टीम खड़ा कर सकते हो। नए नए प्लेयर मार्केट में है, उनकी तलाश करो, अच्छे अच्छे टीम को सेलेक्ट करो। नाउ यू नीड टू फॉर्म योर टीम and don't tell me my team is not working, my team is not supporting. It is not your team problem, it is my problem. ये मेरा प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, अभी भी समय है। जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उनको तलाश करो और आपका टीम में लेकर आओ। देन यूर टीम विल बी द सक्सेसफुल टीम, देन यू आर ए सक्सेसफुल कैप्टन। ये हमारा हाथ में है। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस। आप लोग दो, अदरवाइज हम नंबर का पीछे जाएंगे। कितने लोग हैं मेरे टीम में? 100 लोग। कितने लोग टीवी करता है? 20 लोग करता है और 10 लोग करता है। तो ये 100 लोग का फायदा क्या है? नहीं, 100 लोग ने मैंने नहीं किया, वो आ गया। तो आपने कितने लोगों को तैयार किया? मैंने 10 लोगों को जोड़ा, 2 ही लोग काम करता है। तो आप समझ लो आपका टीम का ताकत 2 लोग है, 10 लोग नहीं है। आपका टीम में कितने लोग काम करते हैं वही आपका टीम का ताकत है। ये मत बोलना मेरा टीम में 10,000 लोग है, 20,000 लोग है, 1 लाख लोग है, 5,000 लोग है, 3,000 लोग है। ये आपका ताकत नहीं है। थे 4,000 लोग थे, 5,000 लोग थे, बट अब क्या हुआ? ये लोग अब मर गए। आपका टीम में अभी ये लोग जिंदा नहीं है। कुछ लोग ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ लोग आईसीयू में अटके हुए हैं। कब जाएंगे पता नहीं। सो नाउ नो नीड टू वेस्ट ऑन टाइम ऑन दोज पीपल, फॉर्म ए न्यू टीम। अगले 1 साल में एटलीस्ट 12 लोगों को खड़ा करो। कितने लोग? सिर्फ आपका हेडेक 12 लोग है, 1200 लोग नहीं है, 120 लोग नहीं है, 1000 लोग नहीं है। आपका सिर्फ आपका हेडेक है 12 टीम मेंबर्स। आपका पहला टारगेट। उसके बाद हम 20 में जाएंगे। अगले 1 साल कॉन्सेंट्रेट करना ये 12 लोगों को तैयार करना। ये 12 लोगों को कैसे तैयार करना? आई विल टेल यू। योर कंपनी कॉन्सेप्ट, आपका कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मेरा कंपनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो मेरा टीम को मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा? ये कॉन्सेप्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जब कॉन्सेप्ट सही रहेगा मेरा टीम का, देन मेरा टीम का टारगेट मैं अचीव कर सकता हूं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता है बिकॉज हमारा टारगेट वहां पे सही नहीं रहता। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2025 ये टारगेट हम लेंगे। अगले अचीवमेंट ट्रेनिंग तक जितना भी आपका टीम है वो टीम तो है,
हम नया एक टारगेट लेंगे। अगले 1 साल में हम 12 लोगों को तैयार करेंगे। 12 स्टार डायमंड को नहीं, 12 क्राउन एम्बेसडर को नहीं, 12 स्टार एजेंट को नहीं, हम सिर्फ 12 लोगों को तैयार करेंगे जो हर एक बंदा 20,000 पीजी करेगा। बस हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए और ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं चाहिए। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका टीम में आ जाएगा, दिस कॉन्सेप्ट विल बी डुप्लीकेबल। कितने लोग चाहिए? कितने लोग चाहिए? 12 लोग। अभी देखो आपका टीम में कितने लोग एक्टिव है? मे बी 4-5 लोग ऑलरेडी है, देन बाकी नहीं है वो तैयार करो। बट फ्रंट लाइन में 12 लोग एक्टिव रहना, ये एक अचीवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरा 2 लाइन ही काम करता है, 2 लाइन ही काम करता है, मतलब बाकी लाइन अगर काम नहीं करता है तो बाकी लाइन को तैयार करो, नया लाइन को तैयार करो। 2 ही लाइन काम करता है, 3 ही लाइन काम करता है। और मिनिमम ये 12 लोगों को जब हम तैयार करेंगे, ये एक मैजिकल नंबर है। ये 12 लोग याद रखना, 20,000 पीजीपीवी क्वालिफिकेशन। पीजीपीवी डीएक्सएल मार्केटिंग प्लान में अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई ताकतदार पीवी है वो है पीजीपीवी। बिकॉज पीजीपीवी ऐसा एक पीवी है जो नेटवर्कर का सारी एक्शन को एक्टिवेट करता है। So my dear friends, work on your company target. Develop 12 strong 20,000 qualifiers in 2025. आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। 20,000 पीजीपीवी, that means almost 25,000 एससी। ये होना चाहिए आपका टारगेट। आज कितने लोग हैं आप चेक कर लो, कितने लोग नहीं हैं। अगले 1 साल का अंदर ये स्ट्रक्चर को तैयार करो। जब ये स्ट्रक्चर को हम तैयार करेंगे तो क्या होगा, 1 साल में कुछ लोग काम करेगा, कुछ लोग काम नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ लोग कुछ डेवलपमेंट नहीं करेगा, कुछ लोग डुप्लीकेट करेगा, कुछ लोग अच्छा डुप्लीकेशन करेगा। तो 1 साल में क्या होगा, आपका टीम का जो 20,000 क्वालिफायर्स है, आपका पूरा टीम में एटलीस्ट 25 लोग रहेंगे। अगर वो 25 लोग रहते हैं, आपका ग्रुप पीवी हर महीना मिनिमम इतना आ जाएगा, 6,25,000 एसवी आ जाएगा। 6,25,000 एसवी का मतलब एडिशनली मिनिमम 60,000 का बोनस आपको आ जाएगा। ये गारंटीड है, ये गारंटीड बोनस एडिशनली आपको मिलेगा अगले 1 साल में। बट ये शुरुआत है, 60,000 बहुत बड़ा पैसा नहीं है, ये हमें बहुत बड़ा मोटिवेट भी नहीं करेगा। बट ये स्ट्रक्चर को रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोनस से इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर को खड़ा करना। जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या क्या देगा। ये सिर्फ ये नहीं है, जब मेरा पीजीएसवी 25,000 है तो इसका टीएसआई कितना आएगा। तो टीएसआई को कैसा हम कैलकुलेट करेंगे, उसे 17.5 से हम डिवाइड करेंगे। ये लास्ट ईयर का है, ये साल का मे बी 18 रहेगा, 18.2 रहेगा, बिकॉज ऑफ रिंगेट और इंडियन रुपीस का कन्वर्शन। तो ये 25,000 को हम डिवाइड करेंगे, ये मेरा टीएसआई पॉइंट है। सो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान मेरा पीजीएसवी मुझे 100% मिलेगा। दैट मींस मेरा टीएसआई है 1428। मेरा खुद से 100% मिलेगा। 100% कैसा मिलेगा, मेरा पीजीएसवी को 17.5 से डिवाइड करना। अभी ये साल में 18.2 रहेगा, उसे डिवाइड आप कर लो। डिवाइड करेंगे तो आपका टीएसआई, आपका खुद का टीएसआई 1228 है। आपका फर्स्ट जनरेशन वहां से 12 लोग हैं, ये 12 लोगों का टीएसआई है 3 लाख। अगर इसे हम डिवाइड करेंगे 70,142 इतना टीएसआई मिलेगा। पर ये पूरा हमें नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान हमारा फर्स्ट लेवल में हमें मिलेगा 50%। तो 50%
भाग दो, आपको सिर्फ भागना है ये 12 लाइन को तैयार करना। आपका फोकस वहां पे होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए। डोंट गो बिहाइंड बोनस। बोनस का अगर हम पीछे चले जाएंगे तो हम प्रोसेस का ख्याल नहीं रहेगा। अगले 1 साल तक यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। प्रोफेशनल कैसे बनूं, इसका ऊपर आप कंसंट्रेट करो। आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर हम खुद कैसे बने, इसका ऊपर कंसंट्रेट करें। सो दिस विल गिव यू, ये अगर ये आ जाता है मेरा ईयर की बोनस 7,20,000, पीएसआई मिनिमम 1 लाख रहता है, तो हर साल 8,20,000 का इनकम तो गारंटी हो जाता है मेरा। ये 12 लाइन सारे दिन में, सालों भी है, 7 लाइन में, डबल लाइन में, ये माने नहीं रखता है। क्या माने रखता है? ये 12 लाइन एटलीस्ट 20,000 की भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ इसका ऊपर कंसंट्रेट करना, then you will see the wonder in your system। तो ये क्या होगा? तो you can have this one at least with 3 lakhs। Now आपको टारगेट पता है, आपका कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है? What is the strategy for your company? आपने टारगेट सेट कर लिया, मिशन है, आप मानते हो मैं खुद मेरा कंपनी हूं, नेक्स्ट मेरा कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है? नाउ यू शुड हैव ए स्ट्रैटेजी फॉर योर कंपनी। वो स्ट्रैटेजी है माय होम माय शॉप। ये सारे लोगों का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अदरवाइज आप खुद एक स्ट्रैटेजी पकड़ो। कहने का मतलब ये है, आपका बिजनेस अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये चीज आपका टीम में होना जरूरी है। विदाउट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम हमें नहीं मिल सकता है। वो क्या है? वो है डुप्लीकेशन। जब तक डुप्लीकेशन नहीं होता है तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या डुप्लीकेट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्शन आपका टीम में डुप्लीकेट नहीं होगा, वो एक्शन आपका टीम के लिए एक सक्सेसफुल एक्शन नहीं है। तो इसीलिए आपको सोचना है, मैं छोटा करूं या बड़ा करूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो मैं कर रहा हूं ये डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डुप्लीकेशन ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, सिर्फ डुप्लीकेशन ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। सो आपका टीम में कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो आप डुप्लीकेट कर सको। सो डीएक्स में ये स्ट्रैटेजी आपको वी आर एजुकेटिंग ऑन दिस स्ट्रैटेजी माय होम माय शॉप। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक पावर है। अगर ये स्ट्रैटेजी मैं मेरा टीम में इंप्लीमेंट करूंगा तो क्या होगा? मुझे बोलने के लिए कुछ रहेगा। तो नया मेंबर आ रहा है, भाई तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तो दिस इज द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। माय होम माय शॉप कर, दिस कंज्यूमर क्रिएट कर, देन यू हैव 3,000, देन यू हैव 20,000 पीजीपी। मेरा पास स्टेप्स रहेगा उसे डुप्लीकेट करने के लिए। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी को अपनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप खुद एक स्ट्रैटेजी लेकर आओ, बट डुप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डुप्लीकेशन देयर इज नो सक्सेस इन डीएक्स। ये हमारा कंपनी का स्ट्रैटेजी है। आपका कंपनी का स्ट्रैटेजी है एजुकेशन सिस्टम एंड अपलाइड मेंटरशिप, डीएक्स ट्रेनिंग, कंपनी टूल्स। ये सारी चीज हमारा एक सिस्टम है, ये हमारा सारी चीज हमें सक्सेसफुल बनाएगा। आपका कंपनी के लिए एजुकेशन सिस्टम होना बहुत बहुत जरूरी है। तो सिस्टम का ऊपर काम करो, स्ट्रैटेजी एजुकेशन के ऊपर काम करो, एंड इवेंट्स एंड रिकॉग्निशन। खुद इवेंट एंड रिकॉग्निशन करना शुरू करो। ये इतना बड़ा रिकॉग्निशन ये कंपनी कर रहा है, सही है? ऐसे ही इवेंट आप खुद करना चाहिए आपका टीम के लिए, बिकॉज आप एक कंपनी हो। जब कंपनी
एनर्जी वहां पे मिले